नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में सख्त कानून और त्वरित फैसले की जरूरत। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। कैबिनेट मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, राज्य में अतिवृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। और प्रदेश में 1-2 दिन के विराम के बाद फिर से बारिश का सिलसिला शुरू, कल से बारिश में बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिलाओं पर अत्याचार और बच्चों की सुरक्षा समाज के लिए गंभीर चिंता के विषय हैं। आज नई दिल्ली में जिला न्यायपालिका के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर श्री मोदी ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से संबंधित मामलों में जितनी जल्दी से निर्णय लिए जाएंगे, उतनी ही जल्दी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। भारतीय न्याय संहिता के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन कानूनों की भावना है नागरिक प्रथम, प्रतिष्ठा प्रथम और न्याय प्रथम। उन्होंने कहा कि देश में न्यायिक ढांचे के विकास के लिए करीब 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में 140 करोड़ देशवासियों का एक ही सपना है, विकसित भारत, नया भारत। श्री मोदी ने इस मौके पर एक डाक टिकट और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरा होने पर एक सिक्का जारी किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने संबोधन में कहा कि ये सम्मेलन अखिल भारतीय जिला न्यायाधीश सम्मेलन की अगली कड़ी है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि न्याय प्रक्रिया को आधुनिक बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से ई कोर्ट फेज 3 के अंतर्गत 7,210 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड टेक्नोलॉजी जैसे तकनीकी नवाचारों के उपयोग से जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को सुगम व सुलभ बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 3 वंदे भारत रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रेलगाड़ियां मेरठ से लखनऊ, मदुरई से बेंगलुरु और चेन्नई से नागरकोइल के बीच चलेंगी। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि आज उत्तर से दक्षिण तक देश की विकास यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत रेलगाड़ियों के विस्तार से देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 3 नई वंदे भारत रेलगाड़ियां महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक शहरों को जोड़ेंगी। श्री मोदी ने कहा कि छोटे स्टेशनों को हवाई अड्डों की तरह आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे गरीब से लेकर मध्यम वर्ग तक के सभी लोगों को आरामदेह यात्रा की गारंटी देने तक अपना काम करती रहेगी। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने आज नई दिल्ली में खादी महोत्सव 2024 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। खादी और ग्रामोद्योग आयोग देश में खादी को बढ़ावा देने के लिए इस साल अक्टूबर में इस महोत्सव का आयोजन करेगा। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से इस क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाने पर जोर दिया। श्री मांझी ने देश भर में खादी के प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया।
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने आज राजभवन में राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान राज्यपाल को राम मंदिर और भगवान राम का छायाचित्र भी भेंट किया। राज्यपाल से उनकी ये शिष्टाचार भेंट थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि राज्य में अतिवृष्टि से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। उन्होंने आज दौसा में एक कार्यक्रम में कहा कि फसलों के नुकसान की भरपाई की जाएगी, साथ ही सड़कों को हुए नुकसान को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में नई सड़कें बनाई जाएंगी। डॉक्टर मीणा ने कहा कि अतिवृष्टि के कारण पशुओं में भी बीमारी फैली है। दौसा के टिकरिया गांव में कुछ मवेशियों की मौत की खबर आई है। ऐसे में पशुपालन विभाग को सघन टीकाकरण के निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मीणा ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म के साथ आयुष्मान अस्पताल का उद्घाटन किया। संपूर्णता अभियान के तहत कोटपूतली बहरोड जिले के आशान्वित ब्लॉक नीमराणा में किए जा रहे कामों की जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला बाल विकास सहित 6 बिंदुओं पर काम किया जा रहा है। संपूर्णता अभियान जो है उसमें मुख्य तौर पे 6 इंडिकेटर है जिसके ऊपर हमें काम करना है। 6 इंडिकेटर में 3 इंडिकेटर चिकित्सा विभागों से संबंधित है। तो चिकित्सा विभाग में पहला इंडिकेटर है एएनसी चेकअप। एएनसी चेकअप में अब तक हमने 97.47% हमने टारगेट प्राप्त किया है और हम इसको जो है सितंबर तक का जो लक्ष्य है 100%, वो निश्चित रूप से हम उसको प्राप्त कर लेंगे। दूसरा जो है वो है डायबिटीज टेस्ट और हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग। तो इनमें निश्चित रूप से हमारा पीछे चल रहा है। हमने ये तय किया है कि इसके लिए हम गांव-गांव कैंप लगाएंगे, सब सेंटर पे, पीएससी पे, और कैंप लगा के सभी की स्क्रीनिंग करेंगे और सभी के टेस्ट करेंगे। राज्य में 21वीं पशुगणना के लिए आज झालावाड़ के झालरापाटन में पंजाब नेशनल बैंक कृषक प्रशिक्षण केंद्र में 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें जिले के 116 प्रगणकों और 23 सुपरवाइजर्स ने भाग लिया। इस मौके पर जिला प्रमुख प्रेम बाई दांगी ने कहा कि पशुगणना का काम काफी महत्वपूर्ण है और सही पशुगणना किया जाना जरूरी है। इससे पशुपालन से संबंधित विभागीय योजनाओं की क्रियान्विति में लाभ मिलेगा। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर टीए बंसोड़ ने जनप्रतिनिधियों से पशुगणना में सहयोग करने का आह्वान किया। प्रदेश में कई किसान खेती में नवाचार कर रहे हैं। जोधपुर जिले के किसान भी खेती में नवाचार अपनाते हुए राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के लाभ लेकर अपनी आय बढ़ा रहे हैं। किसानों का संरक्षित खेती की ओर लगातार रुझान बढ़ रहा है। संयुक्त निदेशक उद्यान खंड डॉक्टर जीवन भाकर ने बताया कि पॉली हाउस शेड नेट से किसान प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जिले के ढढूरा, मिंडोली, बिरानी, भोपालगढ़ और बिराई गांवों के प्रगतिशील किसानों ने पॉली हाउस सरकारी सहायता से तैयार करवाए हैं। इनमें खीरा, ककड़ी, टमाटर, ब्रोकली, शिमला मिर्च, जुकीनी जैसी फसलों की उपज तैयार की जा रही है। नकदी फसलों से आय बढ़ने से किसानों के जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है। सड़क निर्माण हेतु राजस्थान सरकार द्वारा 95% तक अनुदान दिया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से ऑफ सीजन सब्जियां अपन तैयार कर सकते हैं। ऑफ सीजन में भाव अच्छे मिलते हैं और ऑफ सीजन की सब्जियां काफी उपयोगी रहती है, जिससे फार्मर्स काश्तकार अच्छी इनकम ले सकता है। और अब मौसम। प्रदेश में 1-2 दिन के विराम के बाद फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। जोधपुर में 1 सप्ताह बाद बारिश ने एक बार फिर शहर की सड़कों को तरबतर कर दिया। कई निचले इलाकों में बारिश का पानी भर गया। करौली में जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्र में हुई बारिश के बाद पांचना बांध के 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। वहीं गंभीरी नदी में पानी के बहाव को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा
अलर्ट जारी किया गया है। डूंगरपुर जिले में पिछले दिनों से रुक रुक कर चल रही बारिश की वजह से मेवाड़ा बांध ओवरफ्लो हो गया है। बांध पर पानी की चादर चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने और जयपुर, जोधपुर, अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम बारिश की संभावना है। विभाग ने कहा है कि प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कल से बढ़ोतरी होगी और आगामी एक सप्ताह तक कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। पेरिस में चल रहे पैरालंपिक खेलों में भारत की पदक की उम्मीदें आज तीसरे दिन भी निशानेबाजों पर टिकी हुई हैं। आज बैडमिंटन और तीरंदाजी के भी कई मुकाबले होंगे। निशानेबाजी में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा के क्वालिफिकेशन राउंड में आज भारत के महावीर उन्हलकेर शूटिंग रेंज में उतरेंगे। वहीं महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा के क्वालिफिकेशन राउंड में रूबीना फ्रांसिस अपनी चुनौती पेश कर रही हैं। सवाई माधोपुर जिले में हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के सिलसिले में आयोजित खेल सप्ताह आज संपन्न हुआ। दशहरा मैदान स्थित जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र पर आज रुमाल झपट्टा और बैडमिंटन खेलों के मुकाबले हुए। इन मुकाबलों में बड़ी संख्या में युवाओं और हर आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने भाग लिया। खेल सप्ताह के तहत PM श्री केंद्रीय विद्यालय, कन्या महाविद्यालय सहित अन्य शिक्षण संस्थानों में भी विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं हुई। भरतपुर के रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान फिट इंडिया की शपथ भी दिलाई गई और विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। झालावाड़ में खो-खो और प्रैंक चैलेंज प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। सिरोही जिले के माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी संस्थान की ओर से आज से माइंड बॉडी मेडिसिन पर राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया। सम्मेलन में देशभर के करीब 500 चिकित्सक भाग ले रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने चिकित्सा में योग और आध्यात्म का विशेष महत्व बताते हुए कहा कि चिकित्सा विज्ञान में इनके समायोजन से कई बीमारियों का समाधान संभव है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में सख्त कानून और त्वरित फैसले की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि राज्य में अतिवृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। और प्रदेश में 1-2 दिन के विराम के बाद फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। कल से बारिश में बढ़ोतरी की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।